अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे जितना वही इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। बंद करो ये गाना। जीत तो गया हूं और कितनी बार जितवाना है मेरे अजीज हमवतनों। तो मैं कह रहा था कि अब मैं वजीर आजम बन गया हूं, अब नया पाकिस्तान बनेगा। सबकी जान बढ़ेगी। बंद करो ये गाना। आइए आइए पहले आइए, पहले पाइए मुफ्त बिजली मुफ्त पेट्रोल। वजीर खजाना बनकर इसहाक डार की तरह करोड़पति बनने का सुनहरी मौका। आइए आइए पहले पाइए मुफ्त बिजली मुफ्त पेट्रोल। वजीर खजाना बनने के लिए सुनहरी मौका। चलो मरियम बेटा, वजीर आजम कंट्रोल करने वाला रिमोट अब्बासी साहब को वापस कर दो। अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही। जी पापा। हजरात खाकान अब्बासी साहब, ये रिमोट कंट्रोल नहीं, आपकी आजादी का परवाना है। हजरात हो साहिबा, ये MMA की बरकत है। MMA की गोंद ने हमें ऐसे जोड़ दिया है जैसे बच्चे फटी हुई कापी जोड़ लेते हैं। बल्कि यूं समझिए, MMA वो सीमेंट है जिसने 4-5 पुरानी ईंटों को जोड़ के एक तादी दीवार बना दी है। और एक हमें टिकट के साथ लाख रुपए पल्ले से देने को तैयार है, लेकिन कोई नून लीग का टिकट लेने को तैयार ही नहीं है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? क्यों उठा रखा है इसे? छोड़ दो। लेकिन जब से मेरी ड्यूटी वजीर आजम हाउस में लगी है, मुंह से सच निकलता ही नहीं। खाकान अब्बासी साहब, आप कहाँ चले गए थे वजीर आजम हाउस अकेला छोड़ के? सदर साहब, हमारी हुकूमत खत्म हो गई है। शुक्र है खान साहब, आपको जिंदगी में वजीर आजम बनती देख लिया। अरे शेरी मदारी साहबा, आपकी जिंदगी बहुत लंबी है। मैं अपनी नहीं, आपकी जिंदगी की बात कर रही हूँ। हाँ जी, स्टार्ट ले लूं? और खान साहब, बॉलिंग नहीं करनी, तकरीर करनी है, तकरीर। वही पूछ रहा हूँ, जल्दी स्टार्ट करवाओ वरना मैं तकरीर भूल जाऊंगा। कासिम, अब आप वजीर आजम में, आप भी अपनी जेब में पर्चियां रखे करें। कैमरा रोल स्टार्ट। मेरे अजीज हमवतनों, मैं आपका वजीर आजम इमरान खान आपसे मुखातिब। जितना वही इमरान खान जितना दूजियां जमाता फिर बड़ा पिटना। बंद करो ये गाना। जीत तो गया हूं और कितनी बार जितवाना है मेरे अजीज हमवतनों। तो मैं कह रहा था कि अब मैं वजीर आजम बन गया हूं, अब नया पाकिस्तान बनेगा। सबकी जान बढ़ेगी। बंद करो ये गाना। जीत तो गया हूं और कितनी बार जीतना है। आपका अपना वजीर आजम, नए पाकिस्तान का वजीर आजम आपसे मुखातिब है। तो मेरे अजीज हमवतनों, और क्या मुसीबत है। कैसे बिजली चली गई है। मेरे अजीज हमवतनों, खान साहब, जब आप मेरे अजीज हमवतनों कहते हैं तो लाइट चली जाती है, इसके बगैर शुरू करें। ये नवाज शरीफ की साजिश है। मैं बतौर वजीर आजम पहले तकरीर करने लगा हूं तो उसने लोड शेडिंग शुरू करवा दी है। खान साहब, ये नवाज शरीफ की नहीं, आपकी हुकूमत है। ये मियां नवाज शरीफ की
नाकाम पॉलिसियों का तसलसल है कि हम शायद अगले 5 साल भी मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग का खात्मा ना कर सके। नवाज शरीफ की हुकूमत जाते जाते मुल्क का खजाना ऐसे साफ कर गई है जैसे बाज किराएदार मकान छोड़ते वक्त पंखे, बल्ब, यहाँ तक के बाथरूम की टूटियां तक उतार के ले जाते हैं। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। कैसी तब्दीली आई है? ये शेरवानी तो खुद मैं अपने खर्चे से सिलवा के लाया। बंद करो ये खान साहब, आप अपने इल्जाम मेरे मतलब है अपनी तकरीर जारी रखिए। अब मेरे अजीज हमवतनों, मैं तुम्हारा क्या इलाज करूं? ये बिजली फिर चली गई है। खान साहब, मैंने मना भी किया था कि बार बार अजीज हम वतनों ना कहें, बिजली डर के चली जाती है। ओए, तुम मेरे डीजे हो या नवाज शरीफ के बिजली के गाने चलाकर तुम मेरे खिलाफ तहरीक चलवाना चाहते हो क्या? मेरे अजीज, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मैंने अवाम से वादा किया है कि मैं नया पाकिस्तान बना के छोड़ूंगा, चाहे मुझे इसके लिए 2-3 बार वजीर आजम ही क्यों ना बनना पड़े। वो वजीर आजम साहब, वो एक गलती हो गई है। लेकिन अब तो मैंने कोई गलती नहीं की। वो आपसे नहीं जी, मुझसे गलती हो गई है। वो मैंने कैमरा ही ऑन नहीं करवाया जी। ओह, कभी कुछ गलत, कभी कुछ गलत, कभी कुछ गलत। सुबह से 4 बार तुमने मुझसे तकरीर करवा ली है। तुम पहले कहीं सरकारी टीवी के मुलाजिम तो नहीं थे? नहीं जी, पहले मैं ना जमीनों का पटवारी था। वो गलत जमीनें अलाट करने में बरतरफ हुआ तो प्रोड्यूसर बन गया। तुम तो मुझे नवाज शरीफ के बंदे लगते हो। दफा हो यहाँ से, बाहर चलो, चलो बाहर। ओए, तुम क्या कर? अब तो कैमरा ऑन करके तुम मेरी तकरीर रिकॉर्ड कर लो। मेरे अजीज हमवतनों, ओह, इत्तला है कि एहतसाब अदालत में मियां नवाज शरीफ ने अमीर मकाम से मजाक किया कि आप तो इतने लंबे हैं कि ऊपर देखकर मिलना पड़ता है। चले मियां साहब, कोई तो बंदा ऐसा है जिससे आप सर उठाकर बात करते हैं। नून लीग और तहरीक इंसाफ में पार्टी टिकटों की तकसीम का मुकाबला कैसे हो रहा है, आइए देखते हैं। अपना इलेक्शन टिकट आए भाईजान, इलेक्शन टिकट शेर के निशान पर अपने जो है इलेक्शन लड़ी और फंड ही फंड पाए, ना कोई आदत ना कोई पूछगिछ। इलेक्शन टिकट भाईजान। आइए आइए, तब्दीली लाएं, वजीर आला बदले, वजीर आजम बदले, पीटीआई का टिकट ले, तब्दीली की जहाज में सफर करें। पीटीआई टिकट सिर्फ 1 लाख रुपया। नए पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालें। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। 30 साल से अपनी खिदमत में मसरूफ, मेरा मतलब है कि आवाम की खिदमत में मसरूफ। मोटरवे, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, हाँ जी, और इलेक्शन टिकट पर 50% जो है अपना जो है डिस्काउंट हासिल करी। इलेक्शन टिकट सिर्फ 50,000, 50,000, 50,000। इलेक्शन टिकट 50,000, 50,000, 50,000। शेर के धोखे में ना आए, शौर की तरफ आए, तब्दीली अपनाए। सिर्फ 1 लाख रुपए में पार्टी टिकट, सिर्फ 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में, 1 लाख लगाएं, कौमी असेंबली की सीट पाए। 50,000 सेल लगाती 50,000 असेंबली की पूरी सीट आधी कीमत में। हाँ जी, अपने शनाख्ती कार्ड ले आओ शाबाश। देखो नाम सलीम शहजाद। अच्छा जी, ये क्या शेरी मजारी साहिबा, अभी तक कौमी असेंबली की एक टिकट नहीं बेची आपने।
एक टिकट तो बेचिए। किसको बेच दिया? मैंने खुद खरीदी अपने लिए। हाँ साहब, नून लीग वाले आधी कीमत में टिकट बेच रहे हैं, हमें कोई घास ही नहीं डाल रहा। आप घास को छोड़े दाल खाया करें। श्री मदारी साहबा, आप ऐसा करें कि टिकट के ऊपर ऑफर लगा दें। 5 साल के लिए मुफ्त बिजली, 1300 सीसी कार और पेट्रोल मुफ्त। और सबसे बड़ी बात कि कुरान दादी के जरिए एक खुश नसीब को मिलेगा वजीर खजाना बनने का मौका। अच्छा जी, ये ले 1 लाख, एक टिकट मुझे भी दे दें। अरे खटक साहब, आप तो सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। श्री साहबा, आप आवाज लगाए। सेल लग गई, सेल सेल लग गई, सेल। पीटीआई का टिकट ले और 5 साल के लिए जीते मुफ्त बिजली। सेल लग गई, सेल। और 1300 सीसी कार, साथ 5 साल मुफ्त पेट्रोल। एक खुश नसीब के लिए वजीर खजाना बनने का नादर मौका। आइए आइए, पहले आइए, पहले पाइए मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल। वजीर खजाना बनकर इसहाक डार की तरह करोड़पति बनने का सुनहरी मौका। आइए आइए, पहले पाइए, पहले पाइए मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल। वजीर खजाना बनने के लिए सुनहरी मौका। आइए आइए, क्या नाम की है आपका? हम मुख्तलिफ पार्टियों से आए पुराने मुसाफिरों को तब्दीली जहाज में खुशामदीद कहते हैं। हमारा जहाज इलेक्शन की रनवे पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार है। आप सबसे दरखास्त है कि दुआ करें तरीके इंसाफ का जहाज हुकूमत की, मेरा मतलब है आसमान की बुलंदियों को छू ले। शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आपका नाहिल पायलट, मेरा मतलब है नून लीग के जहाज का ताहियात पायलट आपसे मुखातिब है। हमारा जहाज इलेक्शन की हवाओं में लाखों फीट की बुलंदी पर परवाज करेगा, जिसके दौरान आपको सब्ज़ बाग दिखाए जाएंगे। आपसे दरख्वास्त है सीट बेल्ट बांध दें, क्योंकि जहाज का पेट्रोल किसी वक्त भी खत्म हो सकता है। खायर साहब, जहाज में इलेक्शन मुसाफिर नहीं है, इलेक्शन मुलतवी तो नहीं हो गए? सब की पे कर और अपना वो जो है जितने भी जो है मुसाफिर थे वो सारे जो है पीटीआई के जहाज में सवार हो गए। बस हम दोनों ही बाकी बचे। चले तो हम भी जाते, लेकिन हमसे सीधे मुंह किसी ने पूछा ही नहीं। और मेरा मतलब है मियां साहब, आप फिक्र ही ना करें, हम अकेले ही जहाज उड़ा लेंगे। आप फ्लाइट कैंसिल कर दो और उसी साथी को बुलाओ जिसने मेरा मुंबई हमलों में इंटरव्यू किया था। मैं मरियम बेटी से लिखवाकर एक नया इंटरव्यू दूंगा। क्या वो अपना वो जो है एक और इंटरव्यू? मारे गए भाई। चलो मरियम बेटा, वज़ीर आज़म कंट्रोल करने वाला रिमोट अब्बासी साहब को वापस कर दो। अब इसकी कोई जरूरत जिथे मरियम नाज होवे। चलिए चलिए। खाना अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म हाउस पे आज आपका आखिरी दिन है, लेकिन आप तो ऐसे खुश हो रहे जैसे अडियाला जेल में किसी मुजरिम का आखिरी दिन हो। और मेरे भोले मुलाजिम, मैं तो वजीर आजम की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। असल स्क्रिप्ट तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज लिखते थे। ओ मैं नहीं बोल दी, ओ मैं नहीं बोल दी, ओ मैं नहीं बोल दी, मेरे च मियां नवाज बोलदा। ओ मैं नहीं बोल दी, ओ मैं नहीं बोल दी, ओ मैं नहीं बोल दी, मेरे विच मियां नवाज बोलदा। बस आजादी की मंजिल करीब है। अरे ऐसे गुलाम वजीर आजम से तो बस का कंडक्टर अच्छा होता है। चल चलिए दुनिया दी उस नुकड़े जिथे बंदा न बंदे दी जात होवे। चल चलिए दुनिया दी उस नुकड़े जिथे मरियम न मियां नवाज। अरे खाकान अब्बासी साहब, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे आपने भूले से रोजे में समोसा खा लिया हो। पापा जब वजीर आजम हाउस से निकले थे तो 6 दिन तक मुसलसल आंखों से आंसू गिरते रहे। अरे उन्हें तो मगरमच्छ के आंसू कहते हैं। मियां साहब ने तो
एक्टिंग में दिलीप कुमार को भी पीछे छोड़ दिया। मैं अगर वजीर आजम ना बनता तो जरूर मौला जट में मुस्तफा कुरैशी की जगह हीरो आता। लेकिन मियां साहब, मुस्तफा कुरैशी साहब तो विलन थे। खाकान अब्बासी साहब को एक्टर बनने का शौक होता तो वो बेहतरीन डांसर होते। मैं और डांसर? वो कैसे? क्योंकि आप मियां साहब के इशारों पर 1 साल से नाच रहे हैं। मरियम बेटा, खाकान अब्बासी ने जबरदस्त एक्टिंग की, किसी को शक ही नहीं हुआ कि ये असली वजीर आजम नहीं। असली वजीर आजम होते तो क्या अमेरिका में बेल्ट और जूते तुड़वा की तलाशी ली जाती? चलो मरियम बेटा, वजीर आजम कंट्रोल करने वाला रिमोट अब्बासी साहब को वापस कर दो। अब इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। जी पापा। हजरात खाकान अब्बासी साहब, ये रिमोट कंट्रोल नहीं, आपकी आजादी का परवाना है। अच्छा मियां साहब, अब मैंने घर जाके जहाजों को कपड़ा ही मारना है। जब से वजीर आजम बना हूँ कारोबार बिल्कुल मंदा जा रहा है। मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया, अभी भी शुक्रिया। काश पनामा नाम का कोई मुल्क दुनिया के नक्शे पे ना आता, वरना आज हम शाना अंदाज में यहां से रुखसत हो रहे होते। फिक्र ना करें पापा, अगर मैं वजीर आजम बन गई तो आपको अपने साथ ही ठहरा लूंगी। मियां साहब, आपकी हालत पर तो तरस आता है। खर्चा बच्चे भिजवाते हैं, रहते वालिद के घर में हैं और गाड़ी दामाद के नाम पर है। आपके नाम पर तो आपका जाती नाम ना अहल वजीर आजम ही बचा है। चले पापा, इदारों पर हमले करने का वक्त हो गया है। मौलाना साहब, सफाई सुथराई मुलाजिम कर लेंगे, चलिए आइए। बस हजरात मियां साहब, यहीं पर आपके और हमारे रास्ते जुदा होते हैं। आप उधर जाएंगे और हम इधर ही रुकेंगे। लेकिन आप यहाँ रुककर क्या करेंगे? लंच डिनर तो आपको हमारे घर से भी मिल जाता है। देखिए हजरत मरियम साहबा, हम जाने वालों का नहीं, आने वालों का साथ देते हैं। हम यहीं रुककर अगले वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे। इत्तलाई है कि ने किम जॉन इंग से मुलाकात के लिए शराइत रख दी है। इनकी पहली शर्त यही होगी कि मुलाकात से पहले किम जॉन इंग के हाथ बंधे हों। अरे वाह, कितना प्यार है आप दोनों में। आप दोनों के बीच से तो अब मक्खी भी नहीं गुजर सकती। हजरात हो साहिबा, ये MMA की बरकत है। MMA की गोंद ने हमें ऐसे जोड़ दिया है जैसे बच्चे फटी हुई कापी जोड़ लेते हैं। बल्कि यूं समझिए, MMA वो सीमेंट है जिसने 4-5 पुरानी ईंटों को जोड़ के एक आधी दीवार बना दी है। लेकिन सिराजुल हक साहब, हल्का सा जलजला भी इस दीवार को ऐसे गिरा देता है जैसे सीमेंट लगाया कम और दिखाया ज्यादा गया हो। हजरात हो साहिबा, 73 के आइन के तनाजुर में इस बार कोई लालच, कोई वजारत हमें MMA से जुदा नहीं कर सकती। क्योंकि मौलाना साहब को इस बार किसी ने कोई ऑफर देनी है ना वजारत। नवाज शरीफ की हिमायत करके इन्होंने अपना सारा सियासत उधेड़ लिया और दूसरी तरफ पाटा इस्लाहात की मुखालफत करके अपनी रही सही कीमत भी कमा दी। देखिए हजरात हो साहिबा, किसी की जरूरत नहीं जो हमारी कीमत लगा सके। 73 के आइन के तनाजुर में हम हमेशा असूलों पर बिकते हैं। मेरा मतलब है सियासत करते हैं।
तो फाटा के खैबर पख्तूनख्वा के इंजमाम में कौन कौन से असूल रुकावट थे? हमारे कई असूल तोड़े गए। पहला असूल, हमसे इजाजत नहीं ली गई। दूसरा असूल, हमसे इजाजत क्यों नहीं ली गई? और तीसरा असूल कि आपके पिछले दोनों असूल तोड़ने की कोई भी कीमत अदा नहीं की गई। मोहतरमा उस्त साहब, फाटक केपी के का हिस्सा बन गए। अब वो तरक्की होगी, स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। अब वो मौलाना साहब का मंजन कौन खरीदेगा? सराजुल हक साहब, हम सियासी मंजन नहीं बल्कि सियासी टूथपेस्ट बेचते हैं जो दांतों से सारे दाग भी उतार देता है। मौलाना साहब को असल में ये डर है। ये जो फाटा से 2-4 सीटें निकाल लेते थे, इमरान खान वो भी छीन लेगा। हजरात सिराजुल हक साहब, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आप हमारी तरफ से बोल रहे हैं या इमरान खान की तरफ से। वो नए इमरान खान को छोड़े है ना, तो पुरानी आदतें हंसते हंसते जाती। तो फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हो जाने से वहाँ तरक्की होगी, सड़कें बनेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी बात का डर है। अब मेरा मतलब है खुशी है। वैसे फाटा के हर दौरे में हमारी लैंड क्रूजर का एक टायर जरूर पंचर होता था। मौलाना साहब, हमें तो शक है कि फाटा के इस इलाके ने आपकी सारी सियासत भी पंचर करके रख दी। सिराजुल हक साहब, आज इस बात का फैसला होकर रहेगा कि आप एमएमए में हमारा साथ देने के लिए शामिल हुए या फिर हमें जुत्ते मारने के लिए। मौलाना साहब, आप तो ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे हमने आपको डीजल वाला पंप कह दिया या आपको शरबत वाले मटके से तशबीह दे दी। बिल्कुल, सिराजुल हक साहब ने आपको थाली का बैंगन भी नहीं कहा जो इक़्तिदार की तरफ घूम जाता है। बस बहुत हो गई हजरत हो साहिबा। चलिए सिराजुल हक साहब, अब आप यहाँ 1 मिनट भी रुके तो हम भी आपको ऐसी गाड़ी से तशबीह देंगे जो चलती कम है मगर शोर ज्यादा करती है। चले। मियां शहबाज शरीफ साहब नून लीग की टिकटें बेचने में कितने मसरूफ हैं, आइए देखते हैं। सेक्रेटरी, 2 घंटे हुए हैं मुझे बैठे हुए, लेकिन कोई भी इलेक्शन टिकट लेने क्यों नहीं आया? खादिम आला साहब, मैंने तमाम पार्टी मेंबरान को SMS कर दिए थे। क्या बात करते हो? फोन करने थे, हो सकता है SMS न मिले हो। पहले फोन ही किए थे पर किसी ने मेरा फोन सुना ही नहीं। और तो और कई लोगों ने मेरा नंबर देखते ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। उन सबको घर जाकर इत्तला करना थी कि आज इलेक्शन टिकट बांटे जाएंगे। तमाम मेंबरान के घरों में भी गया हूँ, हर जगह से यही जवाब मिला है, साहब घर पे नहीं है, साहब घर पे नहीं है, साहब घर पे नहीं है। क्या बात करते हो? इमरान खान लाख रुपए की टिकट दे रहा है, उसे एक टिकट पर 10 दरखास्तें आ रही हैं। और एक काम है, टिकट के साथ लाख रुपए पल्ले से देने को तैयार है, लेकिन कोई नून लीग का टिकट लेने को तैयार ही नहीं है। क्या बात करते हो? क्यों उठा रखा है इसे? छोड़ दो। खादमे आला साहब, सुबह से कोई बंदा घर के सामने से नहीं गुजरा, ये पहला लड़का हमें नजर आया। अब जल्दी इसे इलेक्शन का टिकट दे दे। बहुत अच्छा किया। सुबह से मैंने पार्टी टिकट की बोहनी तक नहीं की। बेटा इधर आओ, ये लो कौमी असेंबली के इलेक्शन का टिकट। हम चाहते हैं कि इस बार नौजवान क़यादत सामने आए। कौमी असेंबली का टिकट, इलेक्शन, लेकिन खादिम आला साहब मेरा तो वोट ही नहीं बना। मैं तो अभी 18 साल का नहीं हूँ। क्या बात करते हो? तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? मेरे साथ सेल्फी बनाने आए हो? ओ नहीं जी, मैं ये वजीर आला स्कीम का लैपटॉप वापस करने आया था। रोज खराब हो जाता है, मुझे इसके बदले 1 साल की फीस दे दे। लैपटॉप खराब है तो मैकेनिक मांगो, फीस क्यों मांग रहे हो? क्योंकि मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। फीस के पैसे मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सेक्रेटरी जी हुजूर।
एक लैपटॉप मैकेनिक इस लड़के के साथ मुस्तकिल बुनियाद पर तैनात कर दो, ताकि जब भी इसका लैपटॉप खराब हो तो वो फौरन ठीक कर दे। जी हजूर, मैं बंदोबस्त करता हूँ। जी मैकेनिक, मैंने क्या करना है? मुझे 1 साल की फीस दे दे। आइए देखते हैं एक स्केच। वजीर आजम साहब, पीएम साहब, खाकान अब्बासी साहब, मैं भी आपकी तरह प्रेसिडेंट हाउस छोड़ के जा रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब, साद रफीक साहब, अरे कोई है? कोई है? किसे ढूंढ रहे हैं? सब तो चले गए। चले गए? मुझे तन्हा छोड़ के चले गए? इसका मतलब है आपका भाई अकेला मुल्क चला रहा है। खाकान अब्बासी साहब तो यहीं मौजूद है। सदर से झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सदर साहब, मैं हमेशा सच बोलता था, लेकिन जब से मेरी ड्यूटी वजीर आजम हाउस में लगी है, मुंह से सच निकलता ही नहीं। खाकान अब्बासी साहब, आप कहाँ चले गए थे वजीर आजम हाउस अकेला छोड़ के? सदर साहब, हमारी हुकूमत खत्म हो गई है, अब मैं वजीर आजम नहीं रहा। आप पहले भी कहाँ वजीर आजम थे? मेरा मतलब है कि आप वजीर आजम नहीं तो यहाँ क्या लेने आए हैं? सुबह से मेरा 100 का नोट नहीं मिल रहा, उसे ही देखने आया हूँ। शुक्र है मिल गया, वरना मुझे सारी रात नींद नहीं आनी थी। खाकान अब्बासी साहब, मुझे भी साथ ले चले, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा? मुझे तो मुल्क चलाना भी नहीं आता। आप नहीं जा सकते, आप अभी तक सदर हैं, 1 साल और मुंह बंद रखना पड़ेगा। अजी काय का सदर, 80,000 तनख्वाह मिलती थी, उसमें से भी 10% कटौती कर ली। 80,000? इतना सस्ता तो म्यूनसिपल कमेटी का सदर नहीं होता। अरे सदर साहब, मुंह बंद रखते हैं लेकिन आंखें तो खुली रखा करें। 10% तनख्वाह मलेशिया के सदर की कम हुई है। आपकी तनख्वाह तो हमने जाते जाते 800% बढ़ा दी है। 800%? कितने हजार होगी अब मेरी तनख्वाह? सदर साहब, कितने हजार नहीं, कितने लाख। 80,000 से 7,66,000 रुपए कर दिए। 7,66,000 रुपए? इतनी रकम गिनते गिनते तो पूरा महीना खत्म हो जाएगा। आज ही मुझे दे दे, मैं गिन के रख लूंगा। 1 मिनट। अरे बेगम, प्रेसिडेंट हाउस छोड़ना कैंसिल। मेरी तरक्की हो गई है, हम मजीद 1 साल कैद में रहेंगे। और हाँ, आज का खाना 5 स्टार होटल में खाएंगे और बैरे को टिप भी देंगे। नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? हमें आपके फीडबैक का इंतजार जरूर रहेगा। अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।